दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में। लेकिन इसी के साथ हम जानेंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल के बिजनेस के बारे में, इनके डिटेल्ड कंपैरिजन के बारे में। अब जो निवेशक जो है एनएसडीएल के आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आया है वो एक बात रही, लेकिन जो निवेशक एनएसडीएल के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रखता है तो उसे आज की वीडियो में यह पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनएसडीएल के साथ जाना चाहिए या सीडीएसएल के साथ जाना चाहिए, कितना पोटेंशियल आखिर इस सेक्टर में देखने को मिलता है और किस तरीके से ये पूरे के पूरे सेक्टर में सिर्फ 2 खिलाड़ी रूल करते हैं और उनमें से भी अगर कंपैरिजन वैल्यू पता लगे तो यहां पर कौन सी कंपनी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है और भविष्य किसका स्ट्रांग हो सकता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल आपको जानने को मिलेंगी। अब सबसे पहले कल के दिन किसे आईपीओ अलॉट हुआ है, किसे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, यह आपको पता लग जाएगा। उसके बाद क्या लिस्टिंग गेन्स है ये सबको जानना है। अब यहां पर अगर लिस्टिंग गेन्स का मोटा मोटा एनालिसिस मैं अपनी तरफ से करके बताऊं तो यहां पर 760 से 800 यानी कि 760 रुपए से 800 रुपए के बीच का प्राइस बैंड है। जाहिर सी बात है आपने अपर प्राइस बैंड के अंदर बेसिकली आईपीओ जो है लगाया होगा तो 800 रुपए आपका एवरेज प्राइस हो गया। और अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आपको यहां पर कल के दिन या जब भी बेसिकली जो है कल के दिन आपको शेयर्स मिल जाएंगे, उसके बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अगले दिन। और जब भी इसकी लिस्टिंग डेट होगी यहां पर आपको 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए का जीएमपी देखने को मिल सकता है, यानी कि जो 800 रुपए का शेयर आपको अपने खाते में पड़ा है वो आपको 900 रुपए या 920 रुपए पर मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो यहां पर आपको 900 या 920 रुपए पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या लिस्टिंग गेन्स का ही सारा माजरा है? नहीं, यहां पर कुछ और बातें हैं जो हमें एनएसडीएल के बारे में जाननी चाहिए, जिसे मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। अब अगर बात की जाए सीडीएसएल और एनएसडीएल के डिटेल कंपैरिजन की तो यहां पर एक कंपनी जो कि सीडीएसएल है वो 1999 में जो है फाउंडेड की गई थी। उससे पहले से एनएसडीएल यहां पर ऑपरेट करती है। एनएसडीएल जो कि नाम से ही पता लगता है एनएससी का जो है बेसिकली सब्सिडरी आप मान सकते हैं, लिंक्ड एक्सचेंज है। और यहां पर सीडीएसएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लिंक एक्सचेंज है। इसी के साथ डीपी फॉर्मेट की बात की जाए तो सीडीएसएल में 16 डिजिट न्यूमेरिक आपको जो है डीपीआईडी मिलती है और वहां पर 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आपको जो है डीपीआईडी मिलती है। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स में सीडीएसएल बहुत तेजी से यहां पर एनएसडीएल को पीछे छोड़ता हुआ नजर आया है और यह डिफरेंस खास तौर पर हमें 2020 के बाद देखने को मिला, जब से जो है कुछ बेसिकली हाई एंड ब्रोकर्स यहां पर सीडीएसएल के साथ जुड़े, तब से ये डिफरेंस आपको देखने को मिला है। सो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स में आज के दिन लगभग 15 करोड़ डीमेट अकाउंट्स जो हैं सीडीएसएल के साथ जुड़े हैं और मात्र 4 करोड़ अकाउंट जो हैं एनएसडीएल के साथ जुड़े हैं। यहां पर एवरेज एसेट वैल्यू में एनएसडीएल सीडीएसएल को पीछे छोड़ देता है, यानी कि जो नेट सरेंडर वैल्यू है उसके अंदर एनएसडीएल आज भी काफी ज्यादा पोजीशन रखता है। सो यहां पर जो एवरेज एसेट वैल्यू निकल करके आती है पर डीमेट अकाउंट को डिवाइड करके वो 1.25 सीआर निकल करके आती है और यहां पर बहुत कम है, ये 5 लाख के आसपास। अभी डिफरेंस क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि सीडीएसएल कुछ ऐसी सर्विसेज है जो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन एनएसडीएल कुछ ऐसी सर्विसेज है जो सीडीएसएल के बनिस्बत प्रोवाइड करता है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अब 2017 में सीडीएसएल तो लिस्ट हो चुका है और लिस्ट होने के बाद ही अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे चुका है। इसका आईपीओ आपको जो है जल्द ही जो है लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सो यूजर फोकस जो इनका है वो कहां है? अब रिटेल इन्वेस्टर्स पर सीडीएसएल सबसे ज्यादा फोकस करता है और इसी कारण इसके नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी ज्यादा है और इसी कारण इसकी जो नेट मार्जिन वैल्यू है वो भी ज्यादा है। अब जबकि एनएसडीएल इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज पर डिपेंड करता है, ये हैवी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इसीलिए यहां पर एवरेज एसेट वैल्यू भी एनएसडीएल की ज्यादा है और नेट सरेंडर वैल्यू भी एनएसडीएल की आपको ज्यादा दिखाई देगी। सो यहां पर आज के दिन जो रेवेन्यू है वो लगभग 1082 करोड़ है, किसका? सीडीएसएल का। और यहां पर एनएसडीएल का रेवेन्यू 1420 करोड़ है। बहुत कम डीमैट अकाउंट्स होने के बावजूद भी जो रेवेन्यू है वो एनएसडीएल का ज्यादा है क्योंकि इसके साथ इंस्टीट्यूशनल ज्यादा जुड़े हैं। अब प्रॉफिट 526 करोड़, क्योंकि रिटेल्स ज्यादा है यहां पर इन्वेस्टर, तो यहां पर हाई नेट मार्जिन इनका देखने को मिलेगा।
प्रॉफिट मार्जिन, इसीलिए यहाँ पर सीडीएसएल का प्रॉफिट ज्यादा है। सो 343 करोड़ जिसका प्रॉफिट है, यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 24% का, और लगभग ये इससे डबल हो जाता है, 48% पर चला जाता है। मार्केट शेयर इसका 20% है, इसका 80% है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और टोटल इन्वेस्टर्स अकाउंट इसके साथ, जो कि मैंने बताया 4 करोड़ के आसपास है, और इसके साथ लगभग 15.5 करोड़ के आसपास है। डीमेट कस्टडी वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लगभग आप मान सकते हैं 475 लाख करोड़ की जो कस्टडी वैल्यू है वो एनएसडीएल की है, और यहाँ सिर्फ 72 लाख करोड़ है। इसका भी रीजन एक वही है, क्योंकि यहाँ पर ये रिटेल फोकस्ड है और ये एचएनआईज फोकस्ड है, इसीलिए बेसिकली जो है एचएनआईज हाई एंड इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो पहले सवाल रह गया था उसका ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इनके पास ज्यादा एसेट एयूएम ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर इसकी कस्टडी पैराडॉक्स में इसको जो है एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया डिमेट अकाउंट्स में आपको बता चुका हूँ, नेट कस्टडी वैल्यू बता चुका हूँ, तो यहाँ पर सीडीएसएल जो है लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा अकाउंट्स रखता है एनएसडीएल के मुकाबले, लेकिन एनएसडीएल लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है सीडीएसएल के बनिस्बत, जिसका रीजन भी मैंने आपके सामने जो है बिल्कुल बताया। सो यहाँ पर अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। अकॉर्डिंग टू रिसेंट वैल्यूएशन ऑफ एनएसडीएल एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट वैल्यूएशन ऑफ सीडीएसएल, इसे आप भूल जाइए, करंट वैल्यूएशन के आधार पर मैं एनालिसिस करके बताता हूं। सो यहाँ पर आज भी जो एनएसडीएल है वो सीडीएसएल के मुकाबले स्लाइटली लोअर वैल्यूएशंस पर आ रहा है। इसी के साथ इसका रीजन ये भी है सीडीएसएल की हायर वैल्यूएशन होने का, क्योंकि इनके नेट मार्जिन ऑलमोस्ट 2x है, तो ये दोनों ही वैल्यूएशन अपने आप में जस्टिफाई करती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एनएसडीएल की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है और सीडीएसएल की वैल्यूएशन उससे डबल है तो बहुत महंगी है, तो यहाँ पर इसके प्रॉफिट मार्जिन भी डबल है, और वैल्यूएशन आई थिंक डबल नहीं है, जस्ट 10 से 20% के आसपास का मार्जिनली डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सवाल आखिर में दोबारा से यही आ जाता है कि एनसी भाई एनएसडीएल और सीडीएसएल व्हाट वी जो है टू चूज, हम चूज क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक बड़ा अमेजिंग जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, और इसका कंक्लूजन भी बेसिकली आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये क्योंकि ये सवाल बड़ा कॉमन है और मुझे जो है आए दिन इसके कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो रियल वैल्यू है वो ना एनएसडीएल में है ना सीडीएसएल में है। जो रियल वैल्यू है वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में है, और इसी के साथ जो रियल वैल्यू है वो इस पूरे के पूरे सेक्टर में है। तो ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है कि एनएसडीएल के साथ जाना चाहिए कि सीडीएसएल के साथ जाना चाहिए, आप दोनों के साथ जा सकते हैं, दोनों ही बराबर है, दोनों ही लगातार जो है अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाए हुए हैं। एक का फोकस रिटेल की तरफ है, एक का फोकस इंस्टीट्यूशनल एंड एचएनआईज की तरफ है, तो दोनों यहां पर लगातार जो है बढ़ती हुई कंपनीज हैं। अब क्योंकि ये सवाल गलत है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल में से कौन सा चूज करें, इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल क्यों गलत है। क्योंकि आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस इस सेक्टर पर होना चाहिए, और इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है उसका अंदाजा आपको होना चाहिए। आज के दिन इंडिया में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत कम है। अगर इसको परसेंटेज में बताऊं तो पूरी पॉपुलेशन, जो कि मैं कहूं यार वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाई डेंस पॉपुलेशन है, वो यहां पर मात्र 4 से 5% ही शेयर बाजार में निवेश करती है। ये जो पॉपुलेशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे लगातार लोगों में अवेयरनेस बढ़ती हुई नजर आएगी, लगातार लोगों को यह पता लगेगा कि हम पैसा इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के अलावा कहीं और भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों कंपनीज ही बूम पर नजर आएंगी, और ये दोनों कंपनीज ही हाई पोटेंशियल को अनलॉक करती हुई नजर आएंगी। इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि यहां पर अब दूसरे प्लेयर्स का जो दखल अंदाज है वो है ही नहीं, सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं बेसिकली, एनएसडीएल और सीडीएसएल। और सेक्टर में मैं कहूंगा कि अगर 10 गुना पोटेंशियल हो तो वो भी मुझे कम लगता है, अगर मैं 15 गुना पोटेंशियल कहूं तो वो भी मुझे जो है कम लगता है, क्योंकि यूएसए, जापान, चाइना इस प्रकार की जो डेवलपिंग कंट्रीज से आज डेवलप्ड कंट्रीज की ओर मूव कर चुकी हैं, इनमें 50-50 या 40-40 या 35-35% तक की पॉपुलेशन जो है लगातार शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है, लगातार इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाती है। तो यहां पर कहां 4% और कहां 35-40%, तो पोटेंशियल लगातार अनलॉक होता हुआ नजर आएगा। और ये जो पोटेंशियल है
2020 से पहले और इंडिपेंडेंस से लेकर के 2020 तक इतना अनलॉक नहीं हुआ था जितना मैं कहूंगा कि 2020 से 2025 तक अनलॉक हो गया। तो लास्ट जो 5 साल रहे हैं वो इस सेक्टर के लिए बड़े फेवरेबल रहे हैं और मैं कहूंगा जो नेक्स्ट 10 इयर्स रहने वाले हैं वो बड़े ही गेम चेंजिंग रह सकते हैं। तो इस सवाल का पीछा छोड़ दीजिए कि एनएसडीएल और सीडीएसएल, आइदर एनएसडीएल और आइदर सीडीएसएल। अगर आपका जवाब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से यहां पर दोनों ही कंपनीज में खूब पोटेंशियल आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आशा करता हूं दिए गए फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आशा करता हूं जो आपके सारे सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में मैंने यहां पर दिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।